ठीक है। नेक्स्ट तो चलो मैं सारी चीज को समराइज करता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस, फिर हम लोगों ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, ठीक है सर। उसके बाद सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt, x को डिफरेंशिएट कर वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट अगला टर्म, फिर आता हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन, सर चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम, फिर हमारे पास आता इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सर dv by dt। फिर हमने टर्निंग पॉइंट वाले सवाल किए। टर्निंग पॉइंट वाले सवाल मैंने तीन चार स्टेप जो बताए थे, फिर से बता देता हूं। सपोज तुझसे एवरेज स्पीड पूछा जाए तो वो होते हैं खतरे वाले सवाल। सबसे पहले काम करो, आप स्टार्टिंग का x इनिशियल निकाल लो, x फाइनल निकाल लो और वो जगह निकालो जिस जगह पर वेलोसिटी 0 है। जब आपने वो जगह निकाली जिस जगह पर वेलोसिटी 0 है, वो तेरा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, फिर रास्ता बनाओ और चेक करके देख लो भाई साहब टोटल कायदे में सच्ची मुच्ची में पार्टिकल कितना चला है, और जितना पार्टिकल चला है उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्टेंस। उसको टाइम से डिवाइड कर देगा, एवरेज स्पीड करके आ जाएगी। ठीक है भाई साहब। फिर हम लोग ग्राफ में, ग्राफ में कुछ टूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है मेरे भाई? कांस्टेंट होता है। एक्स ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। तू कहेगा कौन सी वेलोसिटी? मैं भैया तू बता दे। अगर टेंजेंट है तो एक्स ग्राफ में किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, और एक्स ग्राफ में किसी दो पॉइंट के बीच में जॉइन करने वाली लाइन जो है उसका स्लोप जो है एवरेज वेलोसिटी देगा। ये हमने कवर कर लिया था। उसके बाद उसी प्रकार हमने बीटी ग्राफ के साथ गेम खेला था। बीटी ग्राफ में किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या देगा भाई साहब? एक्सेलरेशन, और किसी दो पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन का स्लोप देगा एवरेज एक्सेलरेशन। फिर इसमें हम लोगों ने खूब सारे सवाल किए कि एक्स ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। इसके बाद हमने देखा पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम साइन होता है तो पार्टिकल स्पीड अप होता है, और अगर सपोज साइन अपोजिट होता है तो पार्टिकल स्पीड डाउन होता है। फिर खुशी दुखी वाले सवाल किए थे। खुशी दुखी वाले सवाल, सर एक्स ग्राफ से अगर सीधा 80 ग्राफ जाना है, एक्स ग्राफ से सीधा 80 ग्राफ अगर आपको जाना है तो सीधा खुशी दुखी देखो। अगर एक्स ग्राफ खुशी है या खुशी का कोई भी हिस्सा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर सपोज एक्स ग्राफ तेरा दुखी है तो एक्सेलरेशन तेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम लोग एरिया पे आए थे। एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इसका मतलब अगर मैं बात करूं y की जगह में v पुट कर दूं और x की जगह में t पुट कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt तेरा बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से हम लोगों ने देखा था कि सब vt ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, और 80 ग्राफ का एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी नहीं देगा। 80 ग्राफ का एरिया अंडर कर्व देगा चेंज इन वेलोसिटी। इस बात का ध्यान रखना है। तो कहता है सर vt ग्राफ में चेंज क्यों नहीं लिख रहे हो? मतलब vt में भी तो लिख रहे हैं। vt ग्राफ का एरिया देगा चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, इसलिए vt ग्राफ का एरिया मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया था। सर जब भी एरिया लिखो तो इफेक्टिव एरिया लिखो, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया आपको घटाना है, और अगर आप डिस्टेंस के बारे में बात करो तो ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया आपको लिख देना है। मतलब कल को मैं ऐसे सवाल बना दूं, ट्रायंगल और नीचे ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया जोड़ोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, टाइम से डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया अगर आप घटाओगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा भाई साहब? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी टाइम से डिवाइड करने के बाद। उसमें अगर vt ग्राफ से डायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछ लिया, स्लोप पकड़ ले सीधा, क्योंकि vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा? सीधा एक्सेलरेशन दे देगा। तो इस टाइप पे हम लोगों ने खूब सारे भर भर के हमने सवाल किए थे भैया स्लोप वाले। ठीक, वहां पे एक सवाल और भी दिया था मैंने, जिसे फर्स्ट ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको एक ग्राफ बना के दे दिया था। मैंने बताया स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी। तो मेक श्योर उसमें एक ही फंडा लगा था कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव दोनों का साइन सेम है तो पार्टिकल विल बी स्पीड अप। इन सवालों से बच के रहिएगा। नेक्स्ट इसके बाद फिर हम घुसे इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में उससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर मैं ऐसा बोलूं सर इनिशियल वेलोसिटी 10 है और एक्सेलरेशन 50 है तो 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? तो तू बोलेगा सर 50 का मतलब होगा 1 सेकंड में वेलोसिटी 50 बढ़ेगी तो 5 सेकंड में 250 बढ़ेगी। शुरू में 10 है, 250 बढ़ा दे 260 हो जाएगी। ये ट्रिक हमने सीखी और इस ट्रिक का हम लोगों ने इस्तेमाल किया काइनेमेटिक्स में। जैसे पत्थर को मैंने ऊपर फेंक के मारा 40 मीटर पर सेकंड से, तो तू बोलेगा 40 ऊपर फेंक के मारो, एक्सेलरेशन नीचे 10 है, पार्टिकल अगर कभी हवा में होता है, चाहे वो आगे जाए, चाहे वो नीचे जाए, चाहे वो ऊपर जाए, उसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ 10 होता है। एयर रेजिस्टेंस जी का वेरिएशन हम इसमें नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं तुझसे बोलूं भैया पत्थर को 40 से फेंक के मारा है, तू बोलेगा सर 4 सेकंड जाने में, 4 सेकंड आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 8 सेकंड। मैं बोलूंगा 100 से फेंक के मारता 10 सेकंड जाने में, 10 सेकंड आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी कितना हो जाएगा मेरे भैया पर? कितना हो जाएगा यहां पर? 10 सेकंड जाने 10 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 20 सेकंड। इस प्रकार से मैंने मोशन ग्रेविटी के सवाल किए। उसमें कुछ रिजल्ट याद रखने थे जो तूने अच्छा काम किया याद रख लिया। मैं किसी पत्थर को यहां से ड्रॉप कर दूं तो नीचे h हाइट जाने में उस पत्थर को कितना टाइम लगेगा? t बराबर √h/g। फिर हमने खूब बिना कोई फार्मूला रखे hmax टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी टाइम पर लोकेशन निकालना, ये सारे सवाल किए। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन, टावर से पत्थर फेंकने वाले सवाल, इन सब में इसमें एक चीज का ध्यान रखना था जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में जहां तेरा मन करे वहां पॉजिटिव मान ले, मगर जिस तरह तू पत्थर फेंक के मार रहा है उधर तू पॉजिटिव मान, उधर पॉजिटिव मानेगा तो तेरी जो कैलकुलेशन है काफी आसान नहीं है, जैसे मैंने तेरे को क्लास में दिखाया। फिर हमने इस पे खूब सारे सवाल किए। टावर से पत्थर ऊपर फेंक के मार दिया, आगे फेंक के मार दिया, नीचे फेंक के मार दिया, किसी एंगल में फेंक के मार दिया। इन सारे सवालों में तेरे को बात का ध्यान रखना है कि जब x के बारे में बात करो y को भूल जा, और जब y के बारे में बात करेगा तो x को भूल जा। बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग रिलेटिव में घुसे थे। रिलेटिव में हम लोग इंक्लाइन प्लेन में इक्वेशन प्रोजेक्ट में ये हम लोगों ने किया था। इक्वेशन प्रोजेक्ट में ध्यान देने वाली बात ये थी किसी t टाइम पर तू x कोऑर्डिनेट ले, किसी t टाइम पर y कोऑर्डिनेट ले, टाइम को लिमिट कर दे। जब तू टाइम को लिमिट करेगा तो इक्वेशन आ गई थी y बराबर x tan थीटा * t माइनस हाफ g x स्क्वायर बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। x tan थीटा अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये बढ़िया सा रिलेशन बन जाता है y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस x by r, वेयर r इज अ रेंज। ये मैंने तेरे को रिवाइज करा दिया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का तरीका सिंपल था, x एक्सिस y एक्सिस मानो, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को x एक्सिस और y एक्सिस कर लो, तोड़ लो, तेरा पुराना तूफान वाला सवाल तैयार हो जाएगा। कुछ नया इसमें कुछ भी नहीं बचा। फिर हमने रिलेटिव वाले सवाल किए। रिलेटिव वाले सवाल में सबसे पहले देखा छाता किधर लगाओगे भैया? आदमी को रेंज जिधर आती दिखाई देगी उधर छाता लगाएंगे। झंडा किधर लगाएगा? आदमी के रिस्पेक्ट में जो विंड की वेलोसिटी होगी उधर झंडा लगाएगा। चिड़िया किधर जाती दिखाई देगी भैया? कौन देख रहा है पहले ये देख लो, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लो। बस एक ही फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ए = v बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। फिर हमने कुछ सवाल किए थे वैसे पार्टिकल यहां पर पार्टिकल में दोनों जाने कब मिलेंगे? दो मेथड से हमने सवाल किए थे। ऐसे सवाल अगर तू रिलेटिव करना चाहता है तो आगे वाले पार्टिकल की खोपड़ी पे जाके बैठ जा, बड़े आराम से इनिशियल वेलोसिटी लिख ले, रिलेटिव वाली डिस्प्लेसमेंट लिख ले, रिलेटिव वाला एक्सेलरेशन लिख ले, और दोनों को वैसा s बराबर v + r स्क्वायर वगैरह ठोक के जो भी जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन यहां पे सॉल्व किए थे वैसा आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो। लिप के सवाल में क्या था? लिप के अंदर जाके बैठ जाओ, इनिशियल वेलोसिटी आपको रिलेटिव वेलोसिटी 0 जमेगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लो, और जब तू अंदर जाके बैठेगा तो तुझे दिखेगा कॉइन वहां से चला है और चल के नीचे गिरा है, तो इसका मतलब तेरे रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो जाएगा कितना? जितना हाइट ऑफ द लिफ्ट है कॉइन के गिरने से पहले। क्लियर है? उसके बाद हमने रिवर प्रॉब्लम पढ़ी थी, वहां पे दो तरह के सवाल थे। सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस में किसी ट्रायंगल में जाते थे, sin थीटा बराबर छोटी वेलोसिटी बड़ी वेलोसिटी दी y और मिनिमम टाइम के लिए सीधा 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 उसको मिनिमम टाइम के लिए सीधी की सीधी भेज रिवर वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो टाइम कितना लगेगा? t by b, इतना टाइम लगेगा उसको, और वहां पे ड्रिफ्ट आ जाएगा। ड्रिफ्ट कितना होगा? सर जितनी देर पानी में है उतनी देर नदी उसको आगे भाग के ले जाएगी। अगर रिवर की वेलोसिटी u है तो ड्रिफ्ट विल बी u * t, वेयर t इज द टाइम स्पेंट इन द रिवर। इस टाइप से हम लोगों ने सारा बात किया था। तो तुम्हारा जो कहने में अच्छा एक पार्ट और बच गया। दो पार्टिकल के, दो मूविंग पार्टिकल के बीच का मिनिमम कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करना था मैंने आपको तरीके बताए थे। किसी एक पार्टिकल की खोपड़ी को बचा के बैठ जाओ, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालो, अब वो वेक्टर निकालो, वो वेलोसिटी वेक्टर किधर जा रहा है वो वेक्टर ड्रॉ कर लो, लाइन खींचो, उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उस जगह से जिस जगह पे आप बैठे हो, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। तो इसी के साथ आपका जो है काइनेमेटिक्स समाप्त हुआ। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे काम के लिए। टाइम भी हो गया है आई थिंक, तो कल के सेशन में जो भी रहेगा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, रहिए, जुड़े रहिए, टेक केयर।